Assalamu alaikum. My name is Zainab Imran and today I am going to explain the topic of correlation. So firstly, let's have a look on the definition of correlation. It is a measure of the degree to which any two variables vary together. In other words, two variables are said to be correlated if they tend to simultaneously vary in some direction. यानी कि कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें उनके दरमियान कनेक्शन या एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को कोरिलेशन कहते हैं। तो अब ये बात कर लेते हैं कि हमारे पास किस तरह की कोरिलेशंस होते हैं। सो फर्स्टली हमारे पास डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन होता है और फिर हमारे पास नेगेटिव और इन्वर्स कोरिलेशन होता है। सबसे पहले डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। इफ़ बोथ वेरिएबल्स टेंड टू इंक्रीज और डिक्रीज टुगेदर द कोरिलेशन इज सेड टू बी डायरेक्ट और पॉजिटिव। यानी कि जब दो वेरिएबल्स एक साथ बढ़ते या कम होते हैं, दैट इज़ पॉजिटिव और डायरेक्ट कोरिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब किसी कंट्री की एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ होता है तो ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है जिसकी वजह से उस कंट्री की इनकम में भी इंक्रीज़ होता है। नेगेटिव और इन्वर्स कोरिलेशन की बात कर लेते हैं। इफ़ वन वेरिएबल टेंड टू इंक्रीज एज द अदर डिक्रीजेज द कोरिलेशन इज सेड टू बी नेगेटिव और इन्वर्स। यानी कि एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ में कमी आना। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज के बढ़ने के साथ साथ इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, तो ये एक वेरिएबल के बढ़ने से दूसरे में कमी आना एक नेगेटिव इम्पैक्ट। थर्ड, हमारे पास सिमेट्रिकल कोरिलेशन है। इफ़ देर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी कॉल्ड सिमेट्रिकल कोरिलेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, IQ एंड साइज़ ऑफ शू, ये दोनों बहुत अनरिलेटेबल से वेरिएबल्स हैं जिनके इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होने से एक दूसरे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देन वी हैव नॉनसेंस और स्प्यूरियस कोरिलेशन। प्रिसाइजली कोई भी दो ऐसे वेरिएबल्स जो आपस में बिल्कुल अनकनेक्टेड, बिल्कुल अनरिलेटेड हों, इस तरह की कोरिलेशन को स्प्यूरियस या नॉनसेंस कोरिलेशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन द लार्जर सिटी द कंजम्पशंस ऑफ बनानास एंड द डेथ रेट फ्रॉम कैंसर बोथ आर टोटली अनरिलेटेबल एंड अनकनेक्टेड थिंग्स। Now let's have a look on the properties of R, and in statistics the correlation coefficient is represented by R और बाकी ये सब इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब ये मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं x एंड y जिनके दरमियान में आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट को कंप्यूट करके दिखाऊंगी। सबसे पहले x और y की वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। देन एनालाइज में जाकर रिग्रेशन का ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा। देन उसमें जाकर लीनियर का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x और y वेरिएबल्स आ जाएंगे, जिसमें हम x को इंडिपेंडेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे और y को डिपेंडेंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। देन उसके पास स्टैटिस्टिक्स का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, उसमें जाकर मॉडल फिट आर स्क्वायर चेंजेस और एस्टिमेट्स को सिलेक्ट कर देंगे। देन कंटिन्यू एंड देन ओके को प्रेस कर देंगे और ये मेरे पास कैलकुलेट करके फाइनल रिजल्ट्स आ गए हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी पॉइंट क्लियर ना हो, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी और आस्क मी। थैंक यू।